क्योंकि सर आपके डिस्क्रिप्शन से ऐसा तो नहीं दिख रहा है कि कोई भी एप्लीकेशन किसी और एक्यूज की कोई 482 वगैरह कुछ डिसाइड हुई है क्या है? कुछ नहीं लगा पहला। इसको चेक करो जरा, पता करो क्यों आया मेरे पास, है ना? पीसी इसको एक्ट है, पासवर्ड में ले लेते हैं। पीसी एक्ट है सारे इसलिए लगा। सॉरी सॉरी सॉरी, अच्छा पीसी एक्ट का, राइट राइट राइट, ठीक ठीक, फिर रहने दो, कोई जी बताइए। ये क्या 438 है? 39 है। 483 कब से जेल में? 12/6/24 से। एलिगेशंस क्या है सर? सेक्शन 409 421 बी ऑफ आईपीसी एंड 13(1)D ऑफ पीसी एक्ट। एलिगेशन ये है सर कि एक कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड माय लॉर्ड, द एप्लीकेंट इज सरपंच, was सरपंच फॉर द टेन्यूर ऑफ 2015 से 2022 तक सी was सरपंच सर। Committee was constituted upon a complaint, my lord, and the committee found that 18 lakhs rupees were illegally withdrawn from the joint signature of Sarpanch and Secretary. It is further released, my lord, that the Secretary and the present applicant misappropriated the public. 23,89,409 रुपए का हरण हुआ और 5,19,000 का काम पाया गया और 18,70,270 रुपए की अनियमितता हुई है। जी सर, ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है सर। हाँ सर, अमाउंट बड़ा है सर, पर व्हाट हैपेंड इन दिस केस मालूम? अच्छा, ये भी लिखा है कि आप 3 साल से फरार थी। फरार तो नहीं थे सर, वो इन्होंने अरेस्ट नहीं किया, बाकी फरार कहाँ है तो ग्राम सभा हमें नहीं मालूम सर, पर आप कहाँ रहती थी, कहाँ आपने सरेंडर नहीं किया, अब इसके लिए मैं बिना डायरी के तो कुछ नहीं बोल पाऊंगा। पर ये अमाउंट तो बहुत बड़ा है, 18,70,000। पेज नंबर 56 56 A4 56 my lord. A4, ये क्या है? My lord, what happened in this case, my lord, that the digital signature certificate of the present applicant has been taken by the secretary and he was not returning back, my lord, and there कोई बात नहीं सर, आप तो कह रहे थे कि जिला पंचायत के सीईओ तो बहुत ही कमजोर आदमी हैं, हम तो अनशन करेंगे, तो आप तो मतलब हमने कंप्लेन की थी, इट वाज कोई बात नहीं, आप आपके जॉइंट सिग्नेचर से पैसा विड्रॉ हुआ, काम हुआ है करीब 5 लाख का, विड्रॉ हुआ है 23 लाख। हमने इसका आंसर बताइए। हमने कंप्लेंट की है कि हमारी जो डीएससी है, जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है, दैट हैज बीन टेकन बाय द सेक्रेटरी एंड वो कुछ भी हो, आपके जॉइंट सिग्नेचर से चेक इशू हुआ है। नहीं सर, ये डीएससी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होता है, उसके माध्यम से उन्होंने ले लिया ना? हाँ, और हमने शिकायत की कि हमारी ले लिया, हमको कोई सूचना नहीं दी और पैसा उन्होंने विड्रॉ कर लिया। हमने 14/6/21 को हम ही ने शिकायत की है। आई वाज द कंप्लेनेंट कि हमारी उन्होंने डीएससी वो लौटा नहीं रहे हैं और ये डिजिटल सिग्नेचर आपने दिया क्यों था उसको? वो सेक्रेटरी है लौटाने। अच्छा, सेक्रेटरी हैं तो क्या जो काम आपके पास रहना, जो रिकॉर्ड्स आपके पास रहने चाहिए जिसमें कि आपके डिजिटल सिग्नेचर्स भी हैं, वो आप बांट सकते हैं क्या? यही गुड फेथ में उन्होंने ले लिया, गुड फेथ में ले लिया और उसका मिसयूज गुड फेथ का मतलब क्या होता है सर? इस पे सर कंप्लेंट हम ही ने 14/6/21 को की है सर। उससे क्या हो गया सर? गुड फेथ का मतलब बताएंगे? सर अब ये कम पढ़ी लिखी महिला है सर, तो कम पढ़ी लिखी महिला? आप तो अनशन पे बैठ रही थी सर, सीईओ को कमजोर के बता रही थी, आप तो पेपरों में छपवा रही थी कि सीईओ बहुत कमजोर व्यक्ति है, हम अनशन पे बैठेंगे, तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि आप कम पढ़ी लिखी हैं? आप तो एक सीईओ को सर्टिफाई कर रही थी कि भाई ये तो बहुत ही कमजोर आदमी है, इसको कानून नहीं पता। कमजोर व्यक्ति कैसे हो गए? बड़ा अमाउंट है यार, 262840/2020। हमने कंप्लेंट भी इस पे की थी। कोई बात नहीं, 200 का भी कंप्लेंट आप तो बता दीजिए ना, आपने डिजिटल सिग्नेचर क्यों दिए? अगर आपने दिए हैं तो क्यों दिए? सर आपने क्यों दिए, बस इतना बता दीजिए। सर हमने दिया तो वो लौटा नहीं रहे थे, इसी के लिए हमने दिया क्यों, बस ये पूछ रहा हूँ। सर दिया विड्रॉवल के लिए था, पर उन्होंने विड्रॉवल के लिए दे दिया था ना, तो मतलब आपकी कंसेंट से विड्रॉवल हुआ। उन्होंने ज्यादा विड्रॉ कर लिया और हमें क्या पता ज्यादा विड्रॉ कर लिया, आपने विड्रॉवल के लिए कंसेंट दी तो हो गया। अभी आपका डिफेंस अप्रूव करते रहिए। 18 लाख बड़ा अमाउंट होता है, छोटा अमाउंट होता तो ठीक है।
268284/2024. This application under section 439 of CRPC has been filed सर विड्रॉ कर रहे हैं for grant of bail. The applicant has been arrested so and so. After arguing the matter at length, the counsel for applicant seeks permission of this court to withdraw this application with liberty to liberty छोड़ लिबर्टी देंगे आप फाइलिंग हाँ सर, मैं लिबर्टी दे रहा था, परंतु मेरे मन में एक प्रश्न है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ आप सबसे। पक्षकार की अभी दूसरे मिनट में भी एक सेकंड बेल एप्लीकेशन फाइल करने का अधिकार है, सही है ना सर? हम कह दें कि आप 2 महीने के बाद या 2 साल के बाद जो भी टाइम फिक्स कर दें, आफ्टर फाइलिंग सुनिए, तब उससे पहले जब भी आप लगाओगे हम कह देंगे प्रीमेच्योर है, तो हम क्या पक्षकार का अधिकार का हनन कर सकते हैं दोबारा लगाने के लिए? हम ही मांग रहे हैं सर आफ्टर नहीं, आप मत मांगिए, आप भी पक्षकार का हनन नहीं कर सकते ना। आफ्टर फाइलिंग आप चला मिश्रा जी, आप भी हनन नहीं कर सकते ना हम कर सकते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए कि अगर वो चाहे तो अभी 2 मिनट के बाद फ्रेश नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं, परंतु हम कहते हैं कि नहीं साहब आप तो 6 महीने के बाद लगाना। सपोज आप 6 महीने को ऐसा मत समझिएगा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो 6 महीने से पहले जो भी आएगी हम कह देंगे प्री मैच्योर है। अब बताइए कि क्या मैं वो एक गलत ऑर्डर नहीं पास कर रहा हूँ कि उसको 6 महीने से कह रहा हूँ कि तुम नहीं लगा सकते, जबकि उसका अधिकार है कि वो लगा सकते। इसलिए मैं लिबर्टी देते देते रुक गया, क्योंकि ये उसके राइट के अगेंस्ट में ऑर्डर हो जाएगा। आफ्टर चालान कर दें है सर? आफ्टर चालान सर मुझे आप मेरे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, अदरवाइज मुझे इसकी लिबर्टी देने में उलझने में आपसे क्या मजा आएगा? कुछ नहीं सर। आप ऐसा क्या मांग रहे हो जिसमें मुझे आपत्ति हो? मुझे अपने ही आदेश पे आपत्ति हो रही है कि क्या मैं किसी के अधिकार को हनन कर सकता हूं ये कहते हुए कि तुम 2 महीने से पहले नहीं लगाओगे? ये प्रश्न है मेरा जो मैं अपने लिए पूछ रहा हूँ, उसके लिए आपसे मदद मांग रहा हूँ। नंबर 5